सबसे पहले काशिफ आप ही बताइएगा, नून लीग की जानिब से तो दावा ही यही है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, मईशत को अपनी डगर पर डालेंगे और उनके अलावा कोई और मईशत को संभाल नहीं सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो हम आलमी बैंक का देख रहे हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान को मकरूज तरीन मुल्क में सबसे पहले नंबर पर रख दिया है। ये कैसा तजाद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, ये तजाद नहीं, ये हकीकत है। और इसलिए पाकिस्तान मकरूज तरीन मुल्क हो गया कि यहाँ पे बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों ने हुकूमतें की हैं, वजारत ख़जाना चलाए हैं, टैक्स लगाए हैं और टैक्स इकट्ठे किए हैं और उसके बाद मुल्क को जो शानदार कामयाबी और इकोनॉमी की तरफ लेके गए हैं। मुझे ये बताइए कि अगर एक शख्स, एक कारोबारी इदारा अगर वो मकरूज हो, वो नियर टू डिफ़ॉल्ट हो और उसके बाद उसके जो चलाने वाले हैं उनके प्रोटोकॉल, उनके एहसासे, उनके मामलात दिन ब दिन ऊपर जा रहे हों, तो कोई उसको मानेगा कि इसका कारोबार क्राइसिस में है? ये बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है हमारे मुल्क की। हमारे मुल्क के ऊपर हुक्मरान, हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, हमारे मुल्क के सियासतदान, जिसके बस में जितना है उसने इस मुल्क में से माल बनाया और माल बनाने के बाद वो बाहर शिफ्ट कर दिया। लेकिन आज देखिए यहाँ पे लोग जो है वो अमीर है, यहाँ पे कारोबारी लोग अमीर हैं, शख्सियात अमीर हैं, लेकिन मुल्क गरीब है। यहाँ पे लोग टैक्स देना गुनाह समझते हैं, यहाँ पे लोग लीगल ट्रांजैक्शन करना जो है वो ममनू समझते हैं। यहाँ पे लोग अरबों रुपए किसी के घर में सोने की सूरत में, डॉलर की सूरत में, गैर मुल्की करेंसी की सूरत में तिजोरियों में छुपा के रखते हैं, जिनको अब FIA रिकवर कर रही है। और बैंकों में इसलिए नहीं रखते कि हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा ये पैसा कहाँ से आया, ये लीगल मनी है या ब्लैक मनी है, उसके हवाले से बताना पड़ेगा। अभी आप देखिए कि इस मुल्क में मईशत ज़बूहाली का शिकार है, इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं चल पा रही, यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो हमारी डिप में है। इसके बावजूद डॉलर नीचे आ रहा है, गोल्ड का रेट नीचे आ रहा है, अशिया खुर्दोनोश का रेट नीचे आ रहा है। और कल जो एपेक्स कमेटी का फैसला हुआ उसके बाद मुझे ये तवक्को है कि आप हर गुजरते दिन के साथ देखेंगे ये जो नाम मैंने लिए, ये तमाम इनके जो रेट्स हैं वो नीचे आएंगे। वजह क्या? वजह यह है कि लोगों को शॉर्ट मनी अर्न करने का चस्का पड़ गया है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि दिहाड़ियाँ लगाओ, मल्टीप्लिकेशन करो और बाहर निकल जाओ या पैसा बाहर शिफ्ट कर दो। यहाँ पे अगर ये लॉयल है मुल्क के साथ, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जी हम वर्ल्ड बैंक, IMF, तमाम मालियाती इदारे, इनको आप एक साइड पे रख दीजिए, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हम अपने अपने ताईं इस बात का जायजा तो ले सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वकला हैं, सहाफ़ी हैं, आप तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को रख दीजिए, क्या इन लोगों ने मुल्क की में से जो अर्निंग की उसका क्या इन्होंने टैक्स पे किया? क्या इनको इस बात का एहसास है कि गरीब यहाँ पे परेशान हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ हर बंदा ये देख रहा है कि मैंने अपना स्टेटस कैसे मेंटेन करना है, मैंने अपनी इजारादारी कैसे लेके चलनी है, मैंने कार्टलाइजेशन को मजीद कैसे तकवीत देनी है। यहाँ पे हालत ये है कि जो पहले चीनी को सरप्लस दिखा के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर चीनी को शॉर्टफॉल दिखा के इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सीमेंट को अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, उसकी प्रोडक्शन को। यहाँ पे अद्वियात को स्टे के ऊपर चला के उनकी कीमतों को में इजाफा कर देते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन कर लेते हैं। अदालतें जो है वो हुक्म इब्तदाई देती हैं तो पूछने का नाम नहीं लेती, और जो माल बनाने वाले लोग हैं वो माल बना रहे हैं। आप किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में उठा के देख लीजिए, अगर हमने इस मुल्क को ठीक करना है आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क की आवाम का दर्द है हमारे अंदर, तो सबसे पहले किरदार शो करना पड़ेगा। और किरदार ये है कि अगर मैंने मुल्क में सियासत करनी है, मुल्क में सहाफत करनी है, मुल्क में नौकरी करनी है, मुल्क में मैंने सर्विंग करनी है, तो फिर हमें अपने एहसास मुल्क में रखने चाहिए, हमें यहाँ पे कारोबार करना चाहिए। अदरवाइज आप जब उधार लेने जाएंगे तो वो तो कह रहे हैं 50,000 की आमदन वाले पे भी टैक्स लगा दें। आप दुकानदारों के टैक्स जो इम्तियाज भाई काफी दिनों से कह रहे हैं कि भाई दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाए, मुफ्ता इस्माइल ने यही तो शर्त रखी थी, जिसके बाद मुफ्ता इस्माइल को हटा दिया गया। आपकी बात वहां तक पहुंच गई काशिफ। और तजर्बाकार वजीर खजाना साहब ने कहा कि मैं IMF को डील करते हुए मुझे बड़ा अरसा हो गया। अब वो बयान क्या दे रहे हैं कि आज जो मईशत बेहतर हो रही है वो हमारे इक़दाम से हो रही है। अल्लाह को माने, आपका क्या लेना देना भाई, आप तो 300 प्लस में डॉलर छोड़ के गए थे। ये तो दुआएं दे आर्मी चीफ साहब को, जिन्होंने एक फैसला किया और उसके बाद काम शुरू हो गया और चीजें नीचे आना शुरू हो गई। अब नून लीग इसका किसका क्रेडिट लेगी? बिल्कुल ठीक है। मेरी ये तवक्को है कि नवाज शरीफ साहब अपने बच्चों का एहसास वापस लेके आएंगे यहाँ पे और फिर कारोबार करेंगे और उसके बाद मईशत ठीक होगी।